राजा विक्रम और अद्भुत आत्मा की कहानी। बहुत समय पहले एक बुद्धिमान और पराक्रमी राजा विक्रम का राज्य था। विक्रम न केवल अपनी वीरता बल्कि अपनी न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके पास एक योगी आया और उन्हें एक विशेष आत्मा को पकड़कर लाने का आदेश दिया। योगी ने कहा, राजन, इस आत्मा को पकड़कर मेरे पास लाना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, लेकिन याद रहे, यह आत्मा आपको चालाकी से घेरने की कोशिश करेगी। राजा विक्रम ने साहसपूर्वक चुनौती स्वीकार कर ली। योगी ने उन्हें श्मशान घाट के पास स्थित एक पेड़ का पता दिया, जहां वह आत्मा लटकी हुई थी। आत्मा की पहली कहानी। विक्रम ने आत्मा को पकड़कर अपने कंधे पर लादा और उसे लेकर चलने लगे। रास्ते में आत्मा बोली, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। यदि तुमने मेरी कहानी का उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर चली जाऊंगी, लेकिन अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। विक्रम ने मौन रहकर कहानी सुनने का निर्णय लिया। कहानी। किसी राज्य में दो युवकों की गहरी मित्रता थी। एक का नाम अरुण था और दूसरे का नाम करण। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ थे। एक दिन राज्य के राजा ने घोषणा की कि जो भी वीर व्यक्ति जंगल के अंदर स्थित खजाने को लाएगा उसे इनाम मिलेगा, लेकिन उस खजाने की रक्षा खतरनाक दैत्यों द्वारा की जाती थी। अरुण और करण ने इस चुनौती को स्वीकार किया। दोनों जंगल में गए और कठिनाइयों का सामना करते हुए खजाने तक पहुंचे। खजाने के पास पहुंचने पर दैत्यों ने उन पर हमला कर दिया। कर्ण ने बहादुरी से दैत्यों से मुकाबला किया और अरुण को खजाने तक पहुंचने का अवसर दिया। अरुण ने खजाना उठाया और देखा कि कर्ण बुरी तरह घायल हो चुका था। उसने कर्ण को बचाने के लिए खजाने को वहीं छोड़ दिया और उसे अपने कंधे पर लाद कर वापस राज्य ले आया। राजा ने उनकी बहादुरी की सराहना की, लेकिन यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि इनाम का असली हकदार कौन है। आत्मा ने पूछा, राजन, बताओ कि इनाम का असली हकदार कौन है? अरुण, जिसने अपने मित्र को बचाने के लिए खजाना छोड़ दिया, या कर्ण, जिसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, इनाम का असली हकदार कर्ण है। उसने खजाना पाने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपनी जान जोखिम में डाली। अरुण ने मित्रता का कर्तव्य निभाया, जो सराहनीय है, लेकिन वीरता और बलिदान कर्ण का था, इसलिए इनाम कर्ण को मिलना चाहिए। हंसी और बोली, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन अब मैं फिर से पेड़ पर जा रही हूं। यह कहकर आत्मा गायब हो गई। इस प्रकार राजा विक्रम को आत्मा को पकड़ने के लिए वापस जाना पड़ा। उत्तर सुनते ही आत्मा हंसी और बोली, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन अब मैं फिर से पेड़ पर जा रही हूं। यह कहकर आत्मा गायब हो गई। इस प्रकार राजा विक्रम को आत्मा को पकड़ने के लिए वापस जाना पड़ा।